फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉर्नर। और जैसा कि मेरे पास कई स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन पूछा था तो मैंने सोचा इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया जाए। तो ये क्वेश्चन एक आम क्वेश्चन हो गया है कि क्यों स्टैंडर्ड टाइमलाइन यानी कि स्थानीय जो समय होता है, स्थानीय मानक समय रेखा होती है, उसे देशांतरों के आधार पर ही बनाया जाता है। तो भाई बहुत ही लॉजिकल चीज है, इसे फटाफट से हम समझ लेते हैं एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो अगर हम माने ये हमारी पृथ्वी है, हालांकि बहुत ज्यादा अच्छी पृथ्वी नहीं बनाई है मैंने, और ये हमारा सूरज है। सूर्य यानी कि सन, और ये है हमारी पृथ्वी। ठीक है, अब इस पृथ्वी पर बहुत सारी हमने काल्पनिक रेखाएं मानी हैं। देशांतर हम कहते किन्हें हैं? देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड्स वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, यानी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो ध्रुवों से ध्रुवों को जोड़ती हैं। सिंपल सी बात है। या हम बोल सकते हैं कि ध्रुवों से समान कोण बनाने वाले स्थानों को जोड़ती हैं। तो ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम देशांतर कहते हैं। इमेजिनरी लाइंस व्हिच कनेक्ट नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूड्स ऐसी होती हैं। जो लैटिट्यूड्स अक्षांश होते हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, यानी क्षैतिज रेखाएं होती हैं, जबकि जो देशांतर है, लॉन्गिट्यूड्स है, ये क्या होते हैं? ये वर्टिकल लाइंस होती हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर। अब इसमें हम बात करें, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है ना? जनरली ये तो हमें पता है, पर इसको हम एक बार इमेजिनेशन के लिए देख लें, क्योंकि हम ये जानते हैं कि सूरज पूर्व से उगता है और पश्चिम में ढलता है। ठीक है, तो यानी सूर्य पूरब से पश्चिम घूम रहा है। एक बार इस बात को हम ऐसे मान लेते हैं, यानी सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है पूरब से पश्चिम की ओर। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा कि सूर्य चमक रहा है और पृथ्वी ऐसे घूम रही है। ठीक है, ये मान लिया हमने, इधर सूरज है और ये हमारी पृथ्वी है, और ये पृथ्वी इस तरीके से गोल गोल घूम रही है। पृथ्वी जब घूम रही है तो पृथ्वी के अलग अलग भागों पर रोशनी पड़ रही है। अब सबसे पहले हम बात करें कि समय हम कैसे डिसाइड करते हैं। कहीं ऐसा होता है क्या कि सुबह के 5 बज रहे हो आज घड़ी में और हो रहा हो दिन का समय, यानी कि 1-2 बजे जैसा समय हो रहा है? ऐसा नहीं होता। हर देश में सुबह 5 बजे एक जैसा ही आलम रहता है, यानी सुबह होती है। तो हर देश अपनी मानक समय रेखा इसी हिसाब से तय करता है कि जो उनके यहाँ सूर्योदय का समय हो वो सूर्योदय के टाइम पर ही, जैसे वर्ल्ड में जहाँ होता है ना कि हम मान लें औसत समय की 6 बजे सूर्योदय होता है, तो लगभग हर देश में औसत रूप से 6 बजे सूर्योदय होता है। तो वो अपनी टाइमलाइन को उसी हिसाब से सेट करते हैं। अगर हम हिंदू परंपरा के हिसाब से या हमारी जो सनातन धर्म की परंपरा है उस हिसाब से देखें तो सूर्योदय का समय होता है जब सूरज की पहली किरण पृथ्वी पे पड़ती है। या हम अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से देखें तो रात के 12 बजे जो है दिनांक परिवर्तित होती है। तो यानी कि हर देश में जब रात के 12 बजेंगे तब नई दिनांक आ जाएगी। अब अगर हम मान लें, फर्ज करें कि सुबह के 6 बजे सूर्य उदय हुआ और तब जो है नया दिन शुरू हो गया, तो यानी कि सुबह के 6 बजे जब सूरज यहाँ पर है, इस देशांतर पर है, तो इस देशांतर पर सूर्य की जो किरणें हैं वो पूरे देशांतर पर एक साथ पड़ेंगी। ठीक है, यानी कि जब पृथ्वी ऐसे घूम रही है तो पृथ्वी का ये जो देशांतर है, मान लो पृथ्वी का ये देशांतर इधर सूरज के सामने है, तो ये इस देशांतर पर सब जगह एक ही जैसी सूरज की रोशनी पड़ रही है। ठीक है, एक ही जैसी सूरज की रोशनी पड़ रही है, मतलब एक समय पर, इस समय अगर 6 बज रहे हैं तो हर जगह पर 6 बजे वाला आलम है। ठीक है, तो 6 बजे वाला आलम है, तो यानी इस पूरे देशांतर पर 6 बजने चाहिए। अगर मान लीजिए सूरज और ऊपर चढ़ गया और सूरज ऐसे घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी घूमते घूमते इस तरीके से हो गई, इस समय इस पूरे देशांतर पर जो है एक जैसा समय हो रहा है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे अगर इस जगह दिन के 5 बज रहे हैं तो यहाँ पर भी दिन के 5 बजे जैसी ही रोशनी महसूस हो रही है, क्योंकि ये जो पूरा देशांतर है ये वर्टिकल लाइंस है, यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, और सूरज के जस्ट सामने पूरा एक देशांतर रहता है। अगर हम अक्षांश की बात करें तो अक्षांश तो इस तरीके से पृथ्वी पर बने हुए हैं, ये हमारी पृथ्वी है और ये देशांतर है पृथ्वी के चारों ओर इस तरीके से। तो आधे देशांतर पर तो क्या है, आधे अक्षांश पर तो रात है, आधे अक्षांश पर दिन है। ये अक्षांश है लैटिट्यूड्स
और आधे अक्षांश पर रात हो रही है, आधे अक्षांश पर दिन हो रहा है। लेकिन इस पूरे देशांतर पर एक साथ दिन हो रहा है और इस पूरे देशांतर पर एक साथ रात हो रही है। तो यानी कि एक देशांतर पर जितने भी स्थान होते हैं, समान देशांतर पर स्थित स्थानों पर समान समय हो रहा होता है। इसलिए जो मानक समय रेखाएं हैं वो देशांतर रेखाओं के अनुसार बनाई जाती हैं। अगर अक्षांश रेखाओं के हिसाब से बनाई जाती, मान लीजिए कि मानक समय को हम अक्षांश रेखाओं के हिसाब से बनाते, तो क्योंकि आधी पृथ्वी पर दिन और आधी पृथ्वी पर रात होती है, तो इतने आधे अक्षांश पर तो दिन होता, आधे अक्षांश पर रात होती, यानी आधे अक्षांश पे तो दिन के 12 बजे जैसा समय हो रहा होता और आधे अक्षांश पे रात के 12 बजे जैसा समय हो रहा होता। लेकिन एक जो देशांतर होता है, इस पूरे देशांतर पर सूर्य की जो किरणें हैं वो एक साथ पड़ती हैं। तो इसलिए जो है जो मानक समय है वो हमारा सूरज के सूर्योदय सूर्यास्त के अनुसार चलता है हमारा समय। तो इसलिए जो है मानक समय रेखाएं देशांतर के आधार पर बनाई जाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा जो कॉन्सेप्ट था वो आपके समझ में आ गया होगा कि क्यों जो मानक समय रेखा है उसको देशांतर रेखाओं के अनुसार डिसाइड किया जाता है। जैसे भारत की 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मानक समय रेखा है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम पूरी पृथ्वी की बात करें तो इस पृथ्वी को हमने 4 चतुर्थांशों में बांटा है। ये 0 डिग्री देशांतर और ये 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्वी। भारत की हम बात करें तो भारत इस चतुर्थांश में आता है, यानी पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है और पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध में। जो 0 डिग्री देशांतर है उसके पूर्व में स्थित आधी पृथ्वी पूर्वी गोलार्ध कहलाती है और उसके पश्चिम में स्थित आधी पृथ्वी पश्चिमी गोलार्ध कहलाती है। इसी तरीके से भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित आधी पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध कहलाती है और दक्षिण में स्थित आधी पृथ्वी दक्षिणी गोलार्ध कहलाती है। तो भारत पूरी तरह से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो भारत के जितने भी अक्षांश हैं वो उत्तर में चलते हैं, यानी भारत के जितने भी लैटिट्यूड्स हैं, अक्षांश हैं, उनके आगे हम नॉर्थ लिखते हैं और जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं भारत में, यानी कि देशांतर हैं, उनके आगे हम ईस्ट लिखते हैं यानी पूरब लिखते हैं। तो भारत के बीचों बीच से लगभग इलाहाबाद के नैनी से, इलाहाबाद जिसका नया नाम प्रयागराज हो गया है, उसके नैनी से जो देशांतर रेखा गुजरती है वो 82.5 डिग्री है, जो लगभग भारत को 2 आधे भागों में बांटती है, क्योंकि वहां से असम भी उतना ही दूर है जितना कि गुजरात। तो इसलिए जो है उसे हमने मानक समय रेखा माना है, जिससे कि ना तो पश्चिमी भारत को ज्यादा नुकसान हो ना ही पूर्वी भारत को ज्यादा नुकसान हो। हालांकि अभी एक और मानक समय रेखा की, जैसा कि कई देश करते हैं, एक ही देश में कई सारी मानक समय रेखाएं होती हैं, वैसे ही भारत में भी डिमांड की जा रही है कि कई 2 मानक समय रेखाएं बनाई जाए। स्पेशली उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं उनकी डिमांड है, क्योंकि जब भारत में हम बात करें, अगर गुजरात में, गुजरात और असम के समय में लगभग 2 घंटे का अंतराल रहता है। तो जब हमारे यहाँ 6 बज रहे होते हैं, एक्चुअली में उनके यहाँ पर 8 बज रहे होते हैं। जब इधर 4 बजे जैसा माहौल हो रहा होता है, सुबह के 4 बज रहे होते हैं, तो वहां सुबह के 6 बज रहे होते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ ऑफिस का टाइम होता है 10 से 5 या 9 से 6 मान लीजिए, तो जब 10 बज रहे होते हैं हमारे यहाँ, तो वहां पे एक्चुअली 12 बजे जैसा समय हो रहा होता है। लेकिन जब हमारे यहाँ शाम के 6 बज रहे होते हैं तो वहां रात के 8 बज रहे होते हैं। इसकी वजह से वहां पे थोड़ा बिजली की खपत और इन सब को लेकर थोड़ा दिक्कत रहती है, वहां के संसाधनों पर अतिरिक्त भार पड़ता है। इसलिए वो चाहते हैं कि थोड़ा सा मानक समय रेखा एक और बना दी जाए, पर लेकिन इसके काफी सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एक तो भारत बड़ा देश है, ऊपर से हमारी बहुत सारी आबादी अभी अशिक्षित है, जो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों को नहीं समझ सकती। फिर इसके बाद हमारी ट्रेन्स, हमारा जो रेलवे सिस्टम है वो वैसे ही प्रॉब्लमेटिक रहता है, अक्सर एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, ट्रेन डिले होती रहती हैं। अगर 2 मानक समय हो गए तो इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। ये सोचकर अभी इस पर कोई फाइनल निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन हो सकता है भविष्य में भारत में 2 मानक समय रेखाएं हों। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है कि देशांतरों के आधार पर ही मानक समय रेखा क्यों बनाई जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, समझ में आया हो, तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप ऐसे ही और यूजफुल वीडियोस टाइम टू टाइम देख सकें। और हाँ, बेल आइकन दबा के रखिए, जिससे नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।